हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द लाइव ज्ञान चैनल। आज के वीडियो में हम LIC के नए हेल्थ प्लान आरोग्य रक्षक के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जिसका टेबल नंबर 906 है। फ्रेंड, आरोग्य रक्षक एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जिसमें कि मेडिकल इमरजेंसी के समय क्विक कैश बेनिफिट का 50% एडवांस में पेमेंट LIC के द्वारा किया जाता है। यह पॉलिसी कोरोना सहित अन्य बीमारी में भी लाभ देती है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम इस पॉलिसी के कुछ खास बेनिफिट को जानते हैं। इसमें आपको ऑटो सेटअप बेनिफिट का लाभ दिया जाता है, जिसमें कि हर 3 साल में इनिशियली डेली बेनिफिट 15% बढ़ते चला जाता है, और यदि आपने 3 साल तक किसी तरह का क्लेम नहीं किया है तो इनिशियली डेली बेनिफिट 5% बढ़ते चला जाएगा। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इनिशियली डेली बेनिफिट 4000 का लिया है तो हर 3 साल के बाद उसे इनिशियली डेली बेनिफिट का 50% यानी कि 600 रुपीज़ उसके इनिशियली डेली बेनिफिट में जुड़कर 4600 रुपीज़ हो जाएगा, और ये बेनिफिट उस व्यक्ति को हर 3 साल बाद मिलते चला जाएगा। और यदि 3 साल तक पॉलिसी में कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं लिया है तो 5% का अतिरिक्त इनिशियली बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उस व्यक्ति का इनिशियली डेली बेनिफिट 4000 प्लस 600 प्लस 80 रुपीज़ को जोड़कर 4680 रुपीज़ मिलेगा। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट का भी लाभ मिलता है, यानी कि 1 साल तक आपको प्रीमियम जमा करने का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको एम्बुलेंस बेनिफिट प्लस फ्री हेल्थ चेकअप का भी बेनिफिट दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इस पॉलिसी के बेसिक एलिजिबिलिटी को जानते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 ईयर्स है। वहीं बच्चों की मिनिमम एज ऑफ एंट्री 91 डेज की होती है। इसमें मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 65 ईयर्स है, और बच्चों के लिए 20 ईयर्स तक होती है, यानी कि 20 ईयर्स के बाद आप अपने बच्चों को कवर नहीं कर सकते हैं। इस पॉलिसी में मैक्सिमम कवरेज 80 ईयर्स तक होती है, वहीं बच्चों के लिए 25 ईयर्स तक होती है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम के भुगतान करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि आप ईयरली और हाफ ईयरली मोड में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंड, इस पॉलिसी में आप अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को पॉलिसी लेने के साथ ही कवर कर सकते हैं। पॉलिसी के लेने के बाद आप नए मेंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पॉलिसी को मैरिज के पहले लेते हैं और बाद में आपकी मैरिज हो जाती है तो मैरिज के 1 साल के अंदर आप अपनी पत्नी को कवर कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको 2 राइडर्स की सुविधा मिलती है, जिसमें कि फर्स्ट है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और सेकंड है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर्स। फ्रेंड, राइडर्स के अंतर्गत आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जिसमें कि आपको पॉलिसी के अदर बेनिफिट का लाभ मिल सके। इस पॉलिसी में आपको मिनिमम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2500 तक का चुनाव कर सकते हैं, वहीं मैक्सिमम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 10,000 तक का चुनाव कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको 5 बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट, सेकेंड मेजर सर्जिकल बेनिफिट, थर्ड डे केयर प्रोसीड्योर बेनिफिट, फोर्थ अदर सर्जिकल बेनिफिट एंड फिफ्थ
मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट आता है। तो आइए फ्रेंड, इस पॉलिसी के बेनिफिट को डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आता है, जिसे कि डेली कैश बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपने जितने का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का चुनाव किया होगा उतना ही आपको अमाउंट पर डे के हिसाब से मिलेगा। आईसीयू के केस में ये अमाउंट डबल हो जाता है, यानी कि अगर आपने 2500 का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिया है तो यह डबल होकर 5000 तक का अमाउंट आपको मिलता है। लेकिन इसमें एक बात अवश्य ध्यान दें कि हॉस्पिटलाइजेशन के 28 आवर्स के बाद ही इसका बेनिफिट आपको मिलता है। सेकंड नंबर पे मेजर सर्जिकल बेनिफिट आता है, जिसमें कि एलआईसी ने 263 सर्जरी को इसमें शामिल किया है। इसमें कवरेज का अमाउंट 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2500 का है तो यह 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 2.5 लाख हो जाता है। थर्ड नंबर पे डे केयर प्रोसीड्योर बेनिफिट आता है, जिसमें कि एलआईसी ने लगभग 244 सर्जरीज को कवर किया है। इसमें कवरेज का अमाउंट हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 25 टाइम्स हो जाता है, यानी कि यदि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 4000 का है तो इसका कवरेज अमाउंट 20000 हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे अदर सर्जिकल बेनिफिट आता है, जिसमें कि ऐसे सर्जरी को शामिल किया गया है जो ना तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट और ना ही डे केयर प्रोसीड्योर के लिस्ट में आता है। ऐसे एप्लीकेबल अमाउंट हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 2.5 टाइम्स हो जाता है। इसके साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन डेली कैश बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। फिफ्थ नंबर पे मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट आता है, जिसमें कि कुछ खास तरह के डिजीज को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए जैसे बीमारी आते हैं। इसमें भी एप्लीकेबल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 2.5 टाइम्स मिलता है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। तो आइए फ्रेंड, इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति है मिस्टर रमन, जिनकी वर्तमान उम्र 30 वर्ष है। वो अपनी पॉलिसी में अपनी वाइफ को भी कवर करते हैं और वे अपने और अपनी वाइफ दोनों के लिए 3000 हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का चुनाव करते हैं। उनको प्रीमियम जमा करने के दो ऑप्शन मिलते हैं, ईयरली और हाफ ईयरली। यदि वे ईयरली अपने पॉलिसी के प्रीमियम को जमा करते हैं तो उनको 7253 रुपीज का भुगतान करना होगा। वहीं हाफ ईयरली में 3719 रुपीज का भुगतान को करना होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम जानते हैं कि उनको और उनकी वाइफ को हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का लाभ किस तरह से मिलेगा। तो उनको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 3000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। वहीं मेजर सर्जिकल में 3 लाख रुपीज मिलेंगे और अदर सर्जिकल में 6000 प्लस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का भुगतान पर डे के अनुसार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उनको एम्बुलेंस का भी खर्चा साथ में दिया जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप कि मैं आपको इस पॉलिसी के सभी डिटेल्स की जानकारी दे पाया हूँ। और यदि फिर भी आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें। और हाँ फ्रेंड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाइव ज्ञान 711 यूजर नेम को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली की अपडेट्स मिलती है।